गुड मॉर्निंग। मैथमेटिशियन ग्रुप में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक। अब हम ये क्वेश्चन करने वाले सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखी है एक तरीके से फिगर दे रखी है, ये एंगल 70, ये 125, ये सब कुछ दे रखा है, वो लिखा है मैंने। ओ डी सी ये वाला ट्राइंगल, ये वाला सिमिलर दे रखा है ओ बी ए के, इसके। ठीक है, सिमिलर होते मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर एंगल 70 है तो ये भी तो 70 होना चाहिए। अगर आपको वो भी नहीं समझ आ रहा है, ये दोनों लाइन सिमिलर पैरेलल भी दे रखी है, तो भाई ये एंगल तो इसके इक्वल खुद ही हो गया। ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए और ये जो भी एंगल निकलेगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। पहले एक चीज़ देखिए, 9th क्लास की ट्रिक, एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन दिख रही है, सीधी रेखा हमेशा कितना एंगल बनाती है? 180, 180 का एंगल बनाती है। तो मैं कह सकती हूँ 125 प्लस इस एंगल को x मान लो, एंगल ए ओ बी को मान लिया मैंने x, ए ओ बी इतने इतने एंगल को मान लिया x। तो क्या बोला है, एंगल सी ओ बी सॉरी 180 के इक्वल होना चाहिए। लीनियर पेयर भी बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो आप, है ना। अब क्या बोला है, क्या बोला मैंने, ये वाला एंगल लूँ मैं, ये वाला 125 डिग्री, और ये एंगल को प्लस करूँगी तो कितना आना चाहिए मेरा? 180 डिग्री। यहाँ से भाई ए ओ बी की तो वैल्यू x है, यहाँ पर सी ओ बी, यहाँ पर 180। मेरे को सी ओ बी की वैल्यू चाहिए थी, मैंने लिख दिया सी ओ बी इक्वल टू, और सॉरी एंगल सी ओ बी तो हमारा 125 दे रखा है, ये 125 डिग्री, ये प्लस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। x की वैल्यू कितनी आ गई? 55 डिग्री। देखिए मैंने कहा ये एंगल मेरा 55 डिग्री आ गया, तो ये वाला भी तो 55 डिग्री ही हो जाएगा, क्योंकि मेरा भाई देखो दो तरीके के, एक तो हमें ट्राइंगल दे रखे हैं समरूप, या फिर हमें दे रखा है सिमिलर। दूसरा तरीका देखिए, सीजर बन रही है, कैंची बन रही है, कैंची में आमने सामने के एंगल तो वैसे भी इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मेरा क्या हो गया, मुझे क्या क्या निकालना था? एक तो निकालना था ए डी ओ सी निकालना था, और डी सी ओ ये वाला एंगल, ये जितना होगा उतना ही तो होगा। ये भी कितना निकल गया? 55, ये निकल गया मेरा 55 डिग्री। ओ ए बी ये भी निकालना है मुझको, ये पता कर लेते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर 70 डिग्री है, ये हमारा 55 है, ये वाला क्या होगा? एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या फिर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं लिख देती हूँ, इन ट्राइंगल डी ओ सी, एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी ओ सी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी की वैल्यू 70 डिग्री है, एंगल सी की वैल्यू हमें नहीं पता, डी ओ सी की वैल्यू हमें कितनी पता है? 55 डिग्री। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगी, ये फिर से 125 हो जाएगा, एंगल सी की वैल्यू 125, 180 माइनस 125, ये भी कितनी आ गई मेरी? 55 डिग्री। ये वाला एंगल अगर मेरा 55 डिग्री आया तो ये एंगल इसके इक्वल है, तो क्या आ जाएगा मेरा? ये भी 55 डिग्री। प्रूफ। इतना ही करना था इसमें, जिसे समझ नहीं आया एक बार ट्राई कर लेना। अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमें निकालना है ओ ए अपॉन में ओ सी, ओ बी अपॉन में, एक समलंब दे रखा है। समलंब में आपको एक चीज़ पता होगी, ये इसके पैरेलल होती है लाइन। अब देखिए इसके अंदर आपको ये प्रूफ करना है किस। अब क्या है, मैंने जो ट्रायंगल लिया है इसके अंदर ये दोनों क्या है? समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं के बीच में से क्या जा रही है? ट्रांसवर्सल जा रही है, जो मैंने अभी बताया था। तो ये एंगल जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। इसी तरीके से दो हमारी समांतर रेखाओं के बीच में से ये भी तो ट्रांसवर्सल ही जा रही है, तो एंगल 3 भी क्या हो जाएगा? एंगल 4 के इक्वल। तो हमने लिख दिया, पहले तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कभी भी कैंची बन रही होती है तो कैंची का या फिर सीजर बन रही होती है ना, जब भी ऐसे क्रॉस बन रहा होता है तो ऊपर नीचे मतलब आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। ये वाला भी इसके बराबर होगा, लेकिन मुझे ये ट्रायंगल के अंदर तो अंदर वाला चाहिए ना, और इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला चाहिए, इसलिए मैंने इन दोनों को ले लिया। इनको लिखने का तरीका क्या होता है? ए ओ बी, एंगल ए ओ बी लिख लो, या फिर एंगल बी ओ ए लिख लो। जो एंगल हम ले रहे होते हैं वो आता है हमारा बीच में, ठीक है। ए ओ बी इक्वल हो गया किसके? सी ओ डी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? ये एक एंगल लिया, ये भी एक एंगल लिया, ये भी एक एंगल लिया,
बाय ए सिमिलरिटी से क्या हो गया भाई, ये सिमिलर हो गए। सिमिलर होते ही ये चीज़ हम खुद कह देंगे। आपको समझ आ गया ये? अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा था, ये डायग्राम दे रखा था। डायग्राम में ये हमें गिवन दे रखा था क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी दे रखा था। हमें प्रूफ करना था ये। हमने कहा पी क्यू एस क्या है, पी क्यू एस, ये रेड रेड कलर के जो दिख रहा है वो है पी क्यू एस, मतलब इस ट्राइंगल को टी क्यू आर बड़े वाले ट्राइंगल से हमें क्या करता है, सिमिलर करता है। अब देखिए हमें रेशो दे रखा है, पहले चेक कर लें रेशो है किस चीज़ का, है ना। रेशो क्या है, क्यू आर बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, क्यू एस छोटे वाले ट्राइंगल की साइड, क्यू टी बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, पी आर अगर मुझे इसके नीचे भी पी क्यू पी या फिर पी क्यू मिल जाता तो कुछ मैं कर सकती थी। तो हमने क्या करना है, और कुछ चीज़ें दे रखी है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 जिस ट्राइंगल के अंदर हमें दिख रहा है हमने वो अलग बना लिया, पी क्यू आर, इसी के अंदर तो हमें एंगल 1 और एंगल 2 दिख रहा है, तो हमने एंगल 1 और एंगल 2 बना लिया। बिकॉज वी नो डैट कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो हमारी साइड भी, तो इनकी कोरोस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है आइसोस्केलेस ट्राइंगल की या फिर समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है कि यदि दो एंगल बराबर है तो उनकी कोरोस्पॉन्डिंग जो परस्पर भुजाएं होंगी वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। इफ टू कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन इट मस्ट बी टू कोरोस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल, ये चीज़ लिखा है। अब मैंने कहा इससे मुझे क्या मिल गया, पी क्यू इक्वल हो गया किसके, पी आर के। क्यों भाई, क्योंकि ये एंगल दे रखा था, इस एंगल को देखते हमने ये चीज़ लिख दी, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर पी आर दिख रहा था ना, हमने इसकी जगह पे देखते हैं रखने की ज़रूरत है। मैंने कहा था कि हमने क्या लिया है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू टी अपॉन में पी क्यू आ जाता कहीं, लेकिन दे क्या रखा था, पी आर। तो अभी तो मैंने प्रूफ कर दिया ना, पी आर इक्वल टू क्या है, पी क्यू। तो मैंने लिख दिया क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन, सिर्फ इस पी आर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, पी क्यू। क्यों, अब देखो ये बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, फिर छोटे वाले की, फिर बड़े वाले की, फिर छोटे वाले ट्राइंगल की, ठीक है। तीसरी साइड के बारे में कुछ नहीं पता, इसके बारे में, इस साइड के बारे में हमें कुछ नहीं पता, टी आर साइड के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो हम रेशो कैसे निकाल सकते हैं। तो एस 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 का तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया, है ना, क्योंकि मुझे एस 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 क्या होता है, तीनों साइड का रेशो। तीसरी साइड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बड़े वाले ट्राइंगल की भी तीसरी साइड के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। एंगल ढूंढते हैं, एंगल भी कौन सा ढूंढना होता है, अगर मैं एस ए एस भी ट्राई करना चाहती हूँ तो दो साइड जो ली है उनके बीच का ही एंगल होना चाहिए। अगर मैं छोटे ट्राइंगल की बात करूँ, एक तो क्यू एस साइड है, एक क्यू पी साइड है, इनके बीच का एंगल क्या है, 1। बड़ी वाली साइड बड़े वाले ट्राइंगल के देखूँ तो क्यू आर और क्यू टी, इसके बीच में भी एंगल क्या है, 1। कॉमन नहीं हो गया, एंगल 1 इक्वल टू हो गया एंगल 1, इसका रीज़न है कॉमन। आगे आप कह सकते हो कि ये हमारा क्या हो गया भाई, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट, वो सिमिलर हो गया, फिनिश। अगला है फिफ्थ क्वेश्चन, क्या कहता है, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ पी आर एंड क्यू आर। एस और टी बिंदु हैं कौन सी भुजाओं पे, पी आर और क्यू आर पे। हमने पहले पी क्यू आर बनाया, पी आर पे बना दिया पॉइंट एस, क्योंकि एस बोल रखा है पी आर पे, और टी बना दिया हमने क्यू आर पे टी बना दिया। आगे बोला है एंगल पी, ये एंगल जो है एंगल आर टी एस इसके बराबर है ना, ये हमें बोल रखा है। इसका नाम मन करे तो 1 दे दो, इसका नाम मन करे तो 2 दे दो। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है, आर पी क्यू बड़े वाला ट्राइंगल आर टी एस के सिमिलर है ना। क्या करेंगे, पहले इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड आर टी एस लिख देंगे। आर पी क्यू में एंगल क्या है, 1, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल क्या है, 1, और छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल क्या है, 2। या फिर लिख सकते हैं एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस, या फिर लिख सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख दो, सब तो ठीक है। दूसरा एंगल कैसे ढूंढे, मैंने कहा आर इसमें भी दिख रहा है, आर इसमें भी दिख रहा है, कॉमन एंगल आर देखते हैं। छोटे वाले ट्राइंगल में भी इतना ही आर आ रहा है, बड़े वाले ट्राइंगल में भी इतना ही आर आ रहा है, तो एंगल आर इक्वल टू एंगल आर क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये सिमिलर हो गया किससे, बाय ए से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल के अंदर ए बी ई सर्वागसम है या फिर कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के। पहले तो देखते हैं ए बी सी है क्या।
ABE ये वाला हमने अलग बना लिया। ABE जैसे यहाँ ABE दिख रहा है वैसे हमने ABE बना लिया। ACD, यहाँ ACD था, यहाँ पर भी मैंने ACD बना लिया। सर्वागसम मैंने आपको बताया था, सर्वागसम में क्या होता है, सारी भुजा सारी भुजाओं के बराबर होती है, सारे एंगल को बराबर होते हैं। AB बराबर हो गया AC के, BE बराबर हो गया CD के, AE बराबर हो गया AD के। पहले तो ये चीज़ हो गई। और क्या लिख सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल A के, एंगल ये जो ABE है वो बराबर हो गया ACD के, एंगल AEB बराबर हो गया एंगल ADC के। ये सारी चीज़ें किससे हुई है भाई, प्रॉपर्टी ऑफ सर्वागसमता या फिर हमारी कॉन्करेंसी। मुझे प्रूफ क्या करना था, ADE सिमिलर है ABC के। ADE मतलब ये छोटा ट्रायंगल है ना, ABC मतलब बड़े वाले ट्रायंगल से। मैंने नीचे बना रखा है, देखिए दोबारा बनाया है। हमें प्रूफ करना है ADE हमारा सिमिलर है किससे, इससे। अब देखिए कुछ नहीं तो ABE और ABC में आपको ये एंगल तो कॉमन सा दिख रहा है, एंगल A क्या हो गया, कॉमन। तो हमने सबसे पहले लिख लिया एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, दोनों में क्या है, कॉमन। अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि छोटे वाले ट्रायंगल की साइड AD बटे में बड़े वाले ट्रायंगल की साइड AB, और छोटे वाले ट्रायंगल की साइड AE बटे में बड़े वाले ट्रायंगल की साइड AC, ये अगर मैंने बराबर दिखा दिए तो मेरी साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा भाई, सिमिलर हो जाएगा। तो हम वही दिखाने की कोशिश करेंगे। मैंने लिख दिया AD बटे में AB किसके बराबर है, बराबर। AD की वैल्यू क्या थी भाई, देखो ऊपर, AD की वैल्यू किसके, AE के बराबर लिख सकती हो, तो मैंने AD की जगह AE लिख दिया, AD की जगह AE लिख दिया। ऊपर से आगे क्या है AB की जगह क्या लिख सकती हूँ, AC, तो मैंने AB की जगह क्या लिख दिया, AC। यही तो प्रूफ करना था, आ गया ना। क्यों आया है, क्योंकि ये हमारा क्या था भाई, सर्वागसम था, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट था। तो साइड, दो साइड ये रही, एक एंगल ये रहा, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया भाई, हमारे प्रूव हो गया, सिमिलर हो गए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में डायग्राम दे रखा था। डायग्राम में बोला है कि पहले तो ये प्रूफ करो, फिर ये, फिर थर्ड क्वेश्चन भी है, फिर फोर्थ भी करना है। AEP ये वाला, CDP ये रहा। पहली चीज़ मैंने आपको बोली है 90 डिग्री का एंगल, देखो यहाँ 90 डिग्री ये भी है। अगर एक लाइन ऐसे लंब है किसी की साइड के लाइन के ऊपर, दूसरा एक लंब बन रहा है, तो आपको क्या लगता है यहाँ 90 डिग्री बना रहा होगा, बना तो यहाँ भी 90 डिग्री ही रहा होगा ना। तो वही चीज़ इसके अंदर है। तो D यहाँ भी बना रहा है, यहाँ बना रहा है सॉरी, E यहाँ भी बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है। अब क्या लिखा, देखो पहली चीज़ तो इनके अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का कोण है, इसके अंदर भी एक 90 डिग्री का कोण है, हमने लिख दिया। AEP और CDP ये क्या है, 90 डिग्री के कोण है। मैं दो एंगल ढूंढ लूँ बहुत है मेरे लिए, है ना, दो एंगल ढूंढते ही मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए कैंची बन रही है, सीजर बन रही है, क्रॉस बन रहा है। क्रॉस बनते ही ये एंगल इसके इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मैंने वो भी लिख दिया। दो एंगल मिल गए, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा। दो एंगल मिलते ही बाय AA से क्या हो गया, ये हमारा सिमिलर हो गया। दूसरा है ABD ये वाला ट्रायंगल, CBE ये वाला ट्रायंगल मैं बना रही हूँ यहाँ। ADB आपका मन करे तो, जब कंफ्यूजन अगर आपको लगे तो आप अलग से बना लिया करें पहले, जो जो हमें ट्रायंगल प्रूव करना है। ये देखिए बना दिए मैंने। अब एक चीज़ देखिए, ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90, पहले हमने वही एंगल लिख लिए जो 90 डिग्री के, ADB CEB के हमारे 90 डिग्री के इक्वल। अब एक चीज़ देखिए, इसमें B एंगल दिख रहा है, इसमें भी। पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि सच में पूरा B एंगल आ रहा है या आधा आ रहा था। इस वाले ट्रायंगल में भी इतना एंगल आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है इतना एंगल, तो एंगल B इक्वल टू एंगल B क्या हो गया, कॉमन। एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, बाय AA से क्या हो गया हमारा, सिमिलर। ऐसे ही AEP और ADB करना है। एक तो 90 डिग्री सब में हो जाएगा और एक कॉमन हो जाएगा भाई हमारा ये वाला एंगल। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है PDC और BEC PDC BEC एंगल ये कॉमन हो गया और 90 डिग्री का हो जाएगा। ये ऑन करना है ना खुद। 8th क्वेश्चन क्या था,
ई इज़ अ पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ साइड। पहले तो देखो पैरेललोग्राम है, मैं यहाँ बना के दिखा रही हूँ, आपको समझ नहीं आएगा ये कैसे बना दिया है ना। मैंने यहाँ बना दिया एक पैरेललोग्राम ABCD नाम का, ठीक है। अब क्या बोला है, पैरेललोग्राम है, ई एक पॉइंट है उसका, AD लाइन को अगर हम आगे की साइड बढ़ाते हैं, मैंने AD को आगे तक बढ़ाया, उसके पॉइंट आ गया E। अब वो BE है, B को E से अगर मैं मिलाती हूँ, ऐसे मिलाऊंगी है ना, ऐसे तो नहीं मिलाऊंगी ना, ऐसे ही मिलाऊंगी, लाइन बनानी है तो। ये CD को काटता है F पॉइंट पे, इंटरसेक्ट CD एट F पॉइंट, तो बना दिया ये डायग्राम। अब भाई देखो, जब भी हम कभी भी पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए AB पैरेलल होती है, CD के आमने सामने वाली भुजा बराबर भी होती है और पैरेलल भी होती है, समांतर भी होती है। वही लिखा है, AB समांतर है CD के, बराबर भी है, AD समांतर है BC के और बराबर भी है। अपोजिट एंगल जो ये दिख रहे हैं ना, ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। A एंगल हो गया C के बराबर, B एंगल हो गया D के बराबर। मुझे प्रूफ क्या करना है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल है, जो छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल, वो क्या है हमारे भाई, सिमिलर है ना। पहले चीज़ देखो, ये एंगल इसके बराबर, A बराबर C तो मैं खुद ही लिख सकती हूँ। अब देखिए मैंने कहा था दो समांतर रेखाओं के बीच से एक लाइन जाती है, तो ये एंगल इसके बराबर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये दो समांतर रेखाओं के बीच में से एक लाइन गई, दो समांतर रेखाओं के बीच से एक लाइन गई है, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ले लो कोई सा भी एक ले लो, मन करे तो दोनों ले लो। ABE बराबर हो गया BFC के, ABE ये वाला एंगल बराबर हो गया BFC के। अगर मन करे तो अगला भी लिख लेना, क्या है, AEB बराबर हो गया एंगल FBC के। अब बाय 3 एंगल ले लिए तो बाय AAA ये क्या हो जाएगा, सिमिलर। 2 से भी कर सकते थे, कोई 2 एंगल लेके भी आप काम खत्म कर सकते हो, मर्जी आपकी है कितना करना है। प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट। 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन में बोला ABC और AMP को दिखाना है भाई सिमिलर या समरूप। ABC ये वाला, AMP ये वाला। पहले तो 90 डिग्री, मेन सिंपल सा है ना, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, तो हमने पहले लिख लिया 90 डिग्री का एंगल। अरे ABC में भी ये एंगल है, AMP में भी ये एंगल है, कॉमन हो गया। AA से क्या हो गया भाई हमारा सिमिलर। मुझे प्रूफ करना था सेकंड पार्ट, CA अपॉन में PA। CA बड़े वाले इस वाले ट्रायंगल की साइड, PA दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड, है ना। BC इस वाले ट्रायंगल की साइड, MP इस वाले। देखो भाई क्या बोला है, इसका हाइपोटेनियस या फिर कर्ण इसके हाइपोटेनियस के बटे में, इस ट्रायंगल का लंब इस ट्रायंगल के लंब के बटे में। ये रेशो खुद ही नहीं बराबर हो जाएगा जब दोनों के दोनों सिमिलर हो गया। सिमिलर होते ही क्या हो जाएगा, रेशो तो खुद ही बराबर हो जाएगा ना। तो ये तो क्वेश्चन खत्म। 10th क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में।